नमस्कार किसान भाइयों, हमारे चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम कृषि विज्ञान केंद्र संभल और बाकी जो पूरा एड्रेस है, जो हमारे जो कृषक बंधु या जो भी इस चीज़ की जिज्ञासा रखते हैं, आप अभी डॉक्टर साहब इस चीज़ का पता बताएँगे, ये कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ पर है? और आप भी मतलब अपनी मतलब एक विज़िट हो सकते हैं आप भी, तो अभी हम इनसे चर्चा करते हैं। जैसा कि भारत सरकार का भी ये कहना है कि आत्मनिर्भर बनो और जो कृषक बंधु हैं, वैसे हमारा जो देश है, कृषि प्रधान देश है और लेकिन जो कृषि मामले में जो गिरावट देखने को मिलती है, कहीं न कहीं एक घाटे का सौदा भी होता है। तो उसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि कहीं न कहीं परस्पर हम उस चीज़ को खरा नहीं उतार पा रहे हैं, जो कि है अभी डॉक्टर साहब मीटिंग ले रहे थे अंदर, तो हम भी बैठे थे, काफ़ी कुछ इनकी बातों से हमें लगा कि हाँ, वाक़ई हम कहीं न कहीं गलती कर रहे होते हैं। तो अभी डॉक्टर साहब से हम बात करते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। जी, नमस्कार। मैं डॉक्टर ज्योति स्वरूप, उद्यान वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र संभल। ये हमारा जो केंद्र है, ये चंदौसी से जो कुड़ फ़तेहगढ़ रोड है, उस पर एक गाँव पड़ता है पलथा मिठनपुर, वहाँ पर है। किसान भाई कभी भी आकर के यहाँ पर विज़िट कर सकते हैं। हमारे केंद्र पर स्ट्रॉबेरी लगी हुई है, प्राकृतिक खेती के प्रदर्शन लगे हुए हैं, जिसमें गेहूँ है और तकनीकी पार्क में बहुत सी फसलों के प्रदर्शन हैं। जिनको देख कर के किसान भाई बहुत सी चीज़ें, बहुत सी नई-नई नवोन्मेषी तकनीकों का सीख सकते हैं और उनका अनुसरण भी कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब एक चीज़ और जानना चाहेंगे हम आपसे कि अभी बीच में एक विशेषज्ञ जी थे, उनसे ऐसी एक मौखिक तौर पर वार्तालाप चल रही थी हमारी। तो उन्होंने एक चीज़ बहुत अच्छी बताई कि किसान जो घाटे में रहता है, उसका कारण ये है कि वो कुंटल में पैदा करता है और जो व्यापारी है उसका मुनाफ़े का जो वो है वो क्या वो किलो में पैक करके बेचता है। तो आप इसके ऊपर थोड़ा-सा प्रकाश डालिए। इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ जो जो देखने में आती है वो ये है, किसान जब अपने खेत में पैदा करता है, जी, तो वो सीधे मंडी ले जाता है। जी। मंडी से जब गाँव में फिर छोटी-छोटी जब बाज़ार लगती है, तो फिर वो शहर से फिर गाँव में उत्पाद आता है हुँ, और फिर बड़े शहरों में जाता है। तो इस तरह से जो ट्रांसपोर्टेशन की जो कॉस्ट होती है, वो बढ़ जाती है और जितने भी बड़े व्यापारी, छोटे व्यापारी, ठेले वाले, रिटेलर सब अपना जब मुनाफ़ा उसमें हुँ, लेते हैं, हुँ। तो जो उत्पादक और उपभोक्ता के बीच का जो जो एक अंतराल है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे आम ग्राहकों को तो मूल्य ज़्यादा मिलता है और किसानों को नहीं मिलता है। इसके लिए सरकार ने जो पहल की है एफपीओ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस जिसका मतलब ही है किसान के द्वारा उत्पादित किया जाएगा, किसान के द्वारा ये बिक्री की जाएगी और किसान ही उस चीज़ को एक शहर से दूसरे शहर में ले लाने का काम करेंगे प्रोड्यूसर कंपनी के माध्यम से। हुँ, जिससे क्या होगा कि जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है हुँ। और बीच में जो बिचौलियों, मध्यस्थों की जो भूमिका है, वो धीरे-धीरे नगण्य होगी, तो जो उत्पादक मतलब किसान, उपभोक्ता मतलब ग्राहक, जी। उनके बीच में उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सकेगा। यानी कहने का तात्पर्य आपका ये है कि जो हमारा जो बीच में ट्रांसलेशन जो हो रहा है, केवल उसी की महँगाई है। जी, बिल्कुल, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है और जो बीच में मध्यस्थ हैं, हुँ, वो चाहे बड़े डीलर हों, मंडी में बैठे हुए बिचौलियों हों, हुँ, बीच के बिचौलियों हों, बड़े आढ़ती हों, वो कहीं न कहीं अपना तो मुनाफ़ा ले रहे हैं हुँ। और किसानों को नहीं दे पा रहे हैं। जी। जब किसान खुद ही अपने आप उत्पादित करेगा, खुद ही मार्केटिंग करेगा, तो उसको पूर्ण लाभ मिलेगा उस चीज़ का। अच्छा इसी जो जिज्ञासुक जो जो जिज्ञासा रखते हैं हमारे किसान बंधु, अभी जो आप बात बता रहे हैं, तो उनके अंदर एक विचार उत्पन्न होता है कि भई एक संस्थान की आवश्यकता होती है, क्योंकि कोई घर में बैठ के तो ये चीज़ें नहीं होंगी। हालाँकि घर में बैठ के होती हैं, बाद में जब उसका संशोधन या मतलब उसके ऊपर विचार या उसकी एक कार्यशैली मतलब तैयार हो जाती है। तो वो उस चीज़ के बारे में बताएँ, वो कहाँ मतलब संपर्क साधें या कहाँ से एक शुरुआत का जो पैगाम है उनके लिए वो कहाँ से करें? देखिए, जिला लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर हर जगह एफपीओस बन रहे हैं। जी, किसान जो भी संस्थाएँ एफपीओस बन रही हैं, उनसे जुड़ें। एफपीओ में जो भी एफपीसी बनती है, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, जी। उसमें किसानों के इक्विटी शेयर्स होते हैं
बिना शेयर्स के कोई भी किसान उसका मेंबर नहीं बन सकता। उनके पास जो भी उत्पाद होता है उसकी बिक्री हो सकती है। अगर किसान भाई मान लीजिए उससे नहीं जुड़ना चाहते हैं, तो अपना भी एफपीओ, एफपीसी, सेल्फ हेल्प ग्रुप अपना भी समूह इस तरह का बना सकते हैं। और साथ ही साथ जब कोई भी फसल का मूल्य अपने उच्च मूल्य संवर्धन पर होता है, तो उसकी डायरेक्ट मार्केटिंग कर सकते हैं। और जब न्यूनतम स्तर पर होता है, तो उसमें कहीं न कहीं मूल्य संवर्धन उसकी प्रोसेसिंग करके कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे इस समय टमाटर और धनिया के रेट किसान भाइयों को नहीं मिलते हैं, तो वो धनिया की पत्ती को सुखा करके जैसे कस्तूरी मेथी आती है, उस तरह से कस्तूरी धनिया, टमाटर है, टमाटर के रेट नहीं मिलते हैं, तो उस चीज़ को प्रिज़र्व करके, प्यूरी बना करके, सॉस बना करके या उसका पल्प प्रिज़र्व करके जो कंपनियाँ इस तरह का काम करती हैं, उनको सप्लाई दी जा सकती है। ये तभी संभव है जब बड़े स्तर पर एफपीओ या किसानों के ग्रुप सम्मिलित होंगे, तभी किसानों को उचित दाम या जब किसी चीज़ की उत्पादकता में बहुत ज़्यादा वृद्धि होती है, तो उस चीज़ को प्रिज़र्व करके एक समूह के माध्यम से आसानी से किया जा सकता है। अच्छा, इसमें जैसे अभी आपने बताया, मान लीजिए जो कृषक बंधु ने कोई ब्रांड मतलब बनाया, तो उसका जो पंजीकरण का जो लेखा जोखा होता है, जो एक मार्केट में उतारने के लिए जो कि बहुत ज़रूरी है, तो थोड़ा-सा उस पे भी प्रकाश डालिए? किसान भाइयों को सबसे पहले तो एक प्राइमरी अपना बेसलाइन सर्वे करना चाहिए। जी, उस बेसलाइन सर्वे के बाद में जो भी उत्पाद वो निकालना चाहते हैं, उसकी ग्रेडिंग, पैकेजिंग और अपनी ब्रांडिंग कोई नाम सोचना चाहिए, जी, उसका रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। साथ ही साथ जो भी हम वैल्यू एडिशन की चीज़ें निकालेंगे, जो भी उत्पाद निकालेंगे, उसका लाइसेंस एफएसएसएआई से होता है, जी, जिसका नाम है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उनके कुछ मानक हैं, उन मानकों के आधार पर रजिस्ट्रेशन दिया जाता है और ब्रांडिंग, पैकेजिंग के साथ में उस लाइसेंस के साथ में किसान भाई अपने प्रोडक्ट को कहीं भी उस चीज़ को सेल कर सकते हैं। जी। अभी डॉक्टर साहब आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, जैसा कि भारत सरकार का भी एक मतलब काफ़ी टाइम से एक धरातल पे इस चीज़ को उतारने की कोशिश है कि आत्म निर्भरता का जो है और जो बेरोज़गारी का एक मुख्य कारण है, तो वही चीज़ें अभी जो हमारे कृषक बंधु या जो भी जिज्ञासा रखते हैं कुछ अपना प्रोडक्शन या कोई अपना उत्पादन, अपना खुद का मतलब एक कंपनी खड़ी करना चाहते हैं, तो डॉक्टर साहब ने बहुत ही अच्छी एक जानकारी दी है। तो इसी जानकारी के साथ डॉक्टर साहब आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।